कभी सोचा है कि घर में रखी एक मामूली सी झाड़ू किस्मत बदल सकती है? तो चलिए आज वास्तुशास्त्र की उन गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे घर की आम सी दिखने वाली चीजें भी दरअसल समृद्धि का दरवाजा खोल सकती हैं। सवाल तो बड़ा मजेदार है ना? मतलब जब घर को चमकाने की धुन में होते हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अनजाने में अपनी ही अच्छी किस्मत को बाहर का रास्ता दिखा रहे हों? चलिए इस पहेली को, इस विरोधाभास को समझते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र में एक बात तो साफ है, जहां सफाई वहीं लक्ष्मी का वास। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। वो ये कि सफाई करते करते कुछ खास चीजों का भी ध्यान रखना होता है। ऐसी चीजें जिन्हें भूलकर भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो फिर कौन सी हैं वो 5 चीजें जो घर की किस्मत की चाबी मानी जाती हैं? चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो ये रही हमारी लिस्ट। इसमें है झाड़ू, पवित्र मूर्तियां और तस्वीरें, पुराने सिक्के, शंख और कौड़ियां, और हाँ, तुलसी का पौधा। अब तैयार हो जाइए क्योंकि इनमें से हर एक चीज के पीछे एक गहरा मतलब, एक बड़ा राज छिपा है। तो लिस्ट में सबसे पहली चीज है झाड़ू। अब ये सिर्फ सफाई का एक औजार नहीं है, वास्तु में इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जो घर से दरिद्रता को, गरीबी को बाहर निकालती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। झाड़ू को कभी भी अनादर के साथ नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सीधा सीधा मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसको बदलने का भी एक सलीका है, एक सही तरीका है, हमेशा सम्मान के साथ। और हाँ, कूड़ेदान में तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरी चीज पर। यह लगभग हर पूजा घर में मिलती है, देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये मूर्तियां खंडित हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं? ये सिर्फ तस्वीरें या मूर्तियां नहीं हैं, ये घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, उसका प्रतीक है। और बस इसीलिए इन खंडित मूर्तियों को कभी भी कूड़े में नहीं फेंका जाता। इनके लिए एक खास तरीका बताया गया है। इन्हें सम्मान के साथ या तो किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो सुरक्षित रहती है, बनी रहती है। हमारी लिस्ट में तीसरी पवित्र चीज है पुराने सिक्के, खास तौर पर चांदी या तांबे के। माना जाता है कि ये घर में धन को, दौलत को स्थिर रखते हैं, उसे बांध कर रखते हैं। तो ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हुए, बल्कि ये तो सौभाग्य का एक छोटा सा खजाना है। ऐसी मान्यता है कि इन सिक्कों को फेंक देना मतलब सीधे सीधे पैसों की तंगी को, आर्थिक परेशानी को बुलावा देना है। तो इसका उपाय क्या है? इन्हें साफ सुथरा करके अपनी तिजोरी में या पूजा घर में संभाल कर रखें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है। अब आते हैं नंबर 4 पर, शंख और कौड़ियां। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और कौड़ियों को देवी लक्ष्मी का। कहते हैं कि ये दोनों मिलकर घर में एक ऐसी पवित्र ऊर्जा, एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो बहुत शुभ होता है। ये दोनों चीजें घर की आर्थिक ऊर्जा को, फाइनेंशियल एनर्जी को बैलेंस करती है। अब सोचिए, इन्हें घर से हटाना, ये तो कुछ ऐसा हुआ मानो खुद देवी लक्ष्मी को घर से विदा किया जा रहा हो। तो इसीलिए इन्हें हमेशा पूजा घर में पूरे सम्मान के साथ रखना चाहिए। और अब बारी है 5वीं और आखिरी चीज की, तुलसी का पौधा। इसे तो घर की पवित्र ऊर्जा का दिल, उसका केंद्र माना जाता है और ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, जो इसे घर के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। यहाँ एक खास बात ध्यान देने वाली है कि अगर तुलसी का पौधा कभी सूख भी जाए तो भी उसे कूड़े में कभी नहीं फेंकना चाहिए, उसका भी सम्मान करना है। उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर साफ मिट्टी में दबा दें। ऐसा करके घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखा जा सकता है। तो अभी तक हमने 5 खास चीजों की बात की, लेकिन अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सिर्फ इन चीजों की बात नहीं है, ये उस मूल सिद्धांत की बात है जो कहता है कि हर उस चीज का सम्मान करना चाहिए जिसमें सकारात्मक ऊर्जा हो। और हाँ, इन 5 चीजों के अलावा भी कुछ और बातें हैं, जैसे तुलसी के पास जो दिया जलाते हैं वो, मंदिर की वो छोटी सी घंटी, तिजोरी में रखे चावल और घर की दहलीज यानी चौखट। ये सब मिलकर एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि घर में कुछ चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, उनमें एक खास ऊर्जा होती है। तो ये तो हो गई बात कि क्या रखना है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी वास्तु के हिसाब से घर से क्या हटाना चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी का रास्ता साफ हो सके।
ये स्लाइड पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ हैं वो चीजें जो सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, जैसे चलती हुई घड़ियां, साफ सुथरी दीवारें, ताजा अनाज, और दूसरी तरफ है वो चीजें जो नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं, रुकी हुई या टूटी घड़ियां, दरार पड़ी दीवारें और पुराना टूटा फूटा फर्नीचर। अब ये हमें तय करना है कि हम घर में कौन सी ऊर्जा चाहते हैं। तो अब हम लगभग आखिर में पहुंच चुके हैं। इस पूरी बातचीत से एक बात तो समझ आती है कि सफाई सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये एक तरह का आध्यात्मिक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। तो पूरी बात का सार बस इतना सा है कि घर की हर एक चीज, वो कहाँ रखी है, किस हालत में है, ये सब मिलकर उस घर की ऊर्जा को बनाते हैं। एक साफ सुथरा घर सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो एक ऐसा माहौल तैयार करता है जहां माना जाता है कि समृद्धि और शांति खुद ब खुद चली आती हैं। तो अब इस सारी जानकारी के बाद एक बार अपने घर को इस नई नज़र से देखना तो बनता है, और फिर खुद से ये सवाल पूछना है, क्या घर सिर्फ साफ सुथरा है या फिर ये समृद्धि के स्वागत के लिए सच में तैयार है।